बाकी दिलीप आपने जो बनाया है, इसके आगे कंटेंट कहाँ है, ऊपर लोगो कहाँ है कंपनी का, नीचे बेसिकली कोटेशन कहाँ है, ये तो आधे अधूरे डिजाइन हैं। ये भी वैसा ही है, मतलब चीज़ें मिसिंग हैं। स्पोर्ट्स के अंदर आपने आउटलाइन जो बनाई है वो आउटलाइन पीछे जा रही है, इसको आगे होना चाहिए था। ये वाला टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसे पीछे होना चाहिए था। सही नहीं है ये। खैर फिलहाल आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बेसिकली बनाएंगे एक सिंपल सा एक लेटर हेड, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि ऑफिस वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं क्रिएटिव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ A4 साइज, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है A4। अगर आपके पास ये A4 का ऑप्शन ना आए तो यहाँ पे 210 और 297 mm का आप एक हाइट और विड्थ वाला साइज ले लेना, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आता है इंचेस में, सॉरी मिलीमीटर है ये। मिलीमीटर में विड्थ इतना है और हाइट इतना है। पोर्ट्रेट लिया हुआ मैंने यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट। रेजोल्यूशन रहेगा 300 और कलर मोड रहेगा अभी के लिए RGB, क्योंकि मैं डिस्प्ले में आपको समझा रहा हूँ। और क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस डेटा के अंदर मैं बेसिकली मल्टीपल चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पेन टूल भी यूज़ करूँगा, नॉर्मल टेक्स्ट टूल भी यूज़ करूँगा, और पिक्चर को इंपोर्ट करके हम सर्विसेज भी शो करेंगे। अभी के लिए मैं एक कंपनी चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को डेल का रिगार्डिंग बनाना है तो मैं डेल कंपनी की रिगार्डिंग ही डेटा स्टार्ट करूंगा। जब भी आप किसी कंपनी के रिगार्डिंग स्टार्ट करोगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको ना बेसिकली उस कंपनी की थीम को फॉलो करना है। डेल की थीम क्या है बताओ, पता है? थीम कलर क्या है डेल का? आवाज आ रही है आप दोनों को? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। ब्लू है क्या डेल का? हाँ ठीक है, स्काई ब्लू। ठीक है। सो फिलहाल करेंगे क्या, ब्लू कलर का ही पूरा थीम रखेंगे, और मतलब जो टेक्स्ट वगैरह है अगर आपको हाईलाइट वगैरह करना है तो ब्लू कलर में रखोगे आप उस चीज़ को। सबसे पहले मैं डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं पेन टूल लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक लेयर ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे सिंपल मैं एक ऐसी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ किया, फ्रेम से थोड़ा सा बाहर, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, और एक क्लिक यहाँ। आप देखोगे कि ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये और ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है। आपको सिर्फ सब दिख रहा है पिक्सेलेट होता हुआ। दैट मीन्स आपको क्या करना चाहिए था, शिफ्ट दबाना चाहिए था। शिफ्ट दबा के यहाँ पे यहाँ क्लिक करोगे, शिफ्ट को छोड़ दिया, फिर एक लाइन डिफाइन कर दो, शिफ्ट को दोबारा दबा दिया, देन एक स्ट्रेट लाइन दोबारा से बन जाएगी। देख पा रहे हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम स्ट्रेट है। शिफ्ट हमारा काम करता है ना स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ दोबारा से। मैंने अब क्या किया, शिफ्ट दबा करके इसे थोड़ा सा कर्व भी दे दिया। ये लाइन अभी भी यहीं पे एंड है। मैं एक क्लिक ऊपर दबा देता हूँ, अब इस बार मैंने शिफ्ट छोड़ दिया है, मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद शिफ्ट को छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे क्लिक दबाता हूँ और दोबारा से शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ। ऐसा करने से आप ऐसे वाले कर्व्स को बना पाओगे। लास्ट में क्लिक करता हूँ शिफ्ट दबा करके, फिर इसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। कंट्रोल एंटर किया और इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, एडिट, फिल, कलर, स्काई ब्लू, ठीक है। ऐसे एक फिल कर दिया कलर, कंट्रोल D कर दिया। और वैसे अगर हम यहाँ पे कलर के वक्त थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे मेनली कलर स्काई ब्लू रखने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे कलर एक ऐड कर दूँ, इस ब्लू से थोड़ा सा डार्क ब्लू, ठीक है, बस इतना सा ही शेड, ओके किया, और यहाँ से ये लेकर यहाँ तक मैंने इसको बना दिया। आप देख पा रहे हो कैसे एक ग्रेडियंट सा आ जा रहा है और काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ये। कंट्रोल D प्रेस कर दिया। इसके बाद क्या है, सिंपल यहाँ पे मैं डेल का लोगो लगवाने वाला हूँ। कंट्रोल D प्रेस किया। पहले मेरे को आप ये बताओ, ये जो मैंने कर्व बनाया ये समझ में आया आपको? थोड़ा सा यहाँ पे ना एज छूट जा रहा है,
इसमें शिफ्ट दबा करके स्ट्रेच कर दे रहा हूँ। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? अपना अपना माइक ऑन रखो आप। हाँ जी सर। ओके। इसके बाद बेसिकली मैं इसी सेम डिज़ाइन को नीचे बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेन टूल। इससे आपको एक और बार क्लियर हो जाएगा कैसे बनाया था ये मैंने। पेन टूल पे एक सिंगल क्लिक यहाँ किया, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे रखूंगा। ठीक है, एक क्लिक यहाँ किया, शिफ्ट दबा करके यहाँ क्लिक दबा करके ड्रैग कर दिया थोड़ा सा, इतना लगभग, एंड पास में ही एक क्लिक दबाया और शिफ्ट दबा करके अगेन ड्रैग कर दिया, और लास्ट में शिफ्ट दबा करके ही कंटिन्यू कर दिया। बाहर से मैं इस चीज़ को कवर करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ, और इसी सेम फ्रेम पे या फिर एक नया ले लेते हैं, और मैं ग्रेडियंट को अप्लाई कर देता हूँ। ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक किया, वही वाला शेड है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक अप्लाई कर दिया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया डी सेलेक्ट करने के लिए। ये बन चुका है बहुत ही इजीली। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि हमारा ये बॉटम एरिया का पार्ट है। आपने ये वाला डिज़ाइन क्लासमेट की कॉपीज वगैरह में भी देखा होगा, ये वैसे ही कुछ डिज़ाइन है। और आप चाहो तो नीचे वाला पार्ट अगर आप स्ट्रेट भी रखोगे तब भी चलेगा। मेरे ख्याल से स्ट्रेट रख देते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। इसे मैं स्ट्रेट ही रख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं डेल का लोगो लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और सर्च कर लेता हूँ डेल। ठीक है, वैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं वहीं से अपलोड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो डाउनलोड मैंने किया है वो एक्चुअल में ब्लैक कलर का है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्लेस इमेरिट करने के बाद। ये रहा डेल का। आप चाहो तो ये सर्कुलर वाला शेप भी ले सकते हो, ये भी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था। देख पा रहे हो इसके अंदर ना शेडिंग भी है बैकग्राउंड में, ऐसे। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल टी करता हूँ, पहली चीज़ तो इसको लगाने के लिए मेरे को ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, ऐसे। लेकिन बेसिकली ना ये शेडो मेरे को इसके अंदर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर बेसिकली थोड़ा प्लेन ही रखना चाहूँगा। तो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा दोबारा से फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पे मैं वो डेल वाला लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेट करूँगा प्रॉपरली, शिफ्ट दबा के छोटा कर दे रहा हूँ और इसे यहाँ ले आ रहा हूँ। चारों तरफ से मार्जिन रखना है, बिल्कुल भी ऐसे टच नहीं होना चाहिए नीचे या फिर कॉर्नर में नहीं दिखना चाहिए। स्पेसिंग मेंटेन करके रखनी है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल यू, और जस्ट मैं यहाँ पे लाइट्स को फुल अपसाइड कर दे रहा हूँ। देख पा रहे हो काफ़ी सिंपल तरीके से इसे हमने वाइट कर दिया, और ट्रेडमार्क का लोगो भी है यहाँ पे, देख पा रहे हो काफ़ी क्लीन लग रहा है ये। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स वगैरह शो करने हैं। तो मैंने प्रोडक्ट भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी के लिए यूज़ करने वाला हूँ एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप, जिसके अंदर मैं यहाँ पे सर्कल का यूज़ करने वाला हूँ, जो हमने पहले भी यूज़ किया था शुरू के पीछे बैकग्राउंड में। और मैंने सर्कल यहाँ पे बना लिया। न्यू लेयर लेकर के मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और फिल पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर मैं अभी के लिए यूज़ करूँगा यही वाला ब्लू, और चाहो तो आप कोई और डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं यही वाला ब्लू लेने वाला हूँ। ओके पे क्लिक किया, अगेन ओके पे क्लिक किया, कंट्रोल डी किया। इसके बाद मैं फाइल पे जाता हूँ, इंपोर्ट फाइल, सॉरी प्लेस इमेज पे क्लिक करता हूँ, और मैं ये वाला लैपटॉप यूज़ करने वाला हूँ। देख पा रहे हो पीएनजी है, और इसमें शैडो भी बनी हुई हमें मिलती है ऑलरेडी। राइट क्लिक करके बेसिकली मैं फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करके इसे इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ और थोड़ा सा 3D दिखा सकता हूँ। मैं इसको ऐसे यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और टिक पे क्लिक किया, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो बैक साइड कलर है वो मेरे ख्याल से थोड़ा ब्राइट होना चाहिए। तो मैंने कंट्रोल यू किया, इसके बैकग्राउंड वाले सर्कल को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा लाइट में ऐड कर दे रहा हूँ, सेचुरेशन भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा लग रहा है कलर। ओके पे क्लिक किया, और उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और बीच में क्लिक कर देता हूँ। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक मेन हेडिंग लिख सकता हूँ जो इस ब्रोशर की रहेगी। इस ब्रोशर के अंदर बेसिकली ब्रोशर को ऐसे बनाने के ना मल्टीपल रीज़न होते हैं। ठीक है, ब्रोशर को बनाने के मेन रीज़न ये होंगे कि अगर कोई कंपनी ऑफर दे रही है, कोई कंपनी अपनी सर्विस के बारे में बताना चाह रही है, कोई कंपनी
किसी फेस्टिवल के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रही है, नया प्रोडक्ट है या फिर पुराने प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ऑफर लग रहा है, तो ये सारे हमारे मेन मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम फ्लायर्स वगैरह या फिर ब्रोशर्स बनाते हैं। तो ये जो ब्रोशर है मैं बेसिकली नए गेमिंग लैपटॉप के लिए बनाने वाला हूँ और कुछ गेमिंग ऑफर्स लैपटॉप ऑफर्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो इसलिए बेसिकली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा बेस्ट। इसे मैं सिलेक्ट भी कर ले रहा हूँ, ब्लू कलर ही दे दे रहा हूँ इसमें। एक सेकंड। मैंने ये लिखा भी था, आवाज आ रही है, ये सब चीजें मैसेज वगैरह तो किए थे मैंने। पता ही नहीं, 2 मिनट कोई नहीं। ठीक है, फिर कोई बच्चा है नहीं, उसे काम करते हुए ध्यान नहीं देगा, क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। 5 मिनट में कहते गाइस बोल दो सर। हाँ हाँ वेट कर रहे हैं। टाइम देख लिया करो। अरे मेरा ध्यान नहीं था, नेट भी ऑफ था मेरा, बैटरी नहीं थी। ठीक है। सो मैंने क्या किया, फॉन्ट को भी यही वाला कलर दे दिया। इसके क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देख लेना थोड़ा सा, अभी ज्यादा नहीं किया है इतना। पेन टूल से ये बनाया, ग्रीन दे दिया, सर्कल बनाया और नीचे रेक्टेंगुलर शेप बनाई, इतना ही बनाया अभी। वो लोगो है, नेट से पिक किया है। ठीक है, ओके। बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट। ये बना रहे हैं हम ब्रोशर। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस ब्रोशर को बना रहा हूँ 2023 के रिगार्डिंग, क्लियर। एंड इसके अंदर बेसिकली मैं सेट करता हूँ अलाइनमेंट लेफ्ट साइड एंड साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, और हाइट वगैरह को भी इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इसे ऑटो। ठीक है, और गेमिंग लैपटॉप्स के रिगार्डिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा जो हमें टेक्स्ट यूज करना चाहिए वो थोड़ा सा एग्रेसिव काइंड ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर फॉन्ट ऐसा ले लिया जो कि इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड। या फिर अगर मैं बात करता हूँ तो हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बोल्ड फॉन्ट रखना है हमें, और जो थोड़ा सा वाइड वाइड सा हो। मैं दिखा दूँ किस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। एक ऐसे फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, एजेस ना इसके अच्छे नहीं है। तो मैं यहाँ पे सर आपने ये बता दिया था कि न्यू फॉन्ट्स कैसे डालते हैं इसमें? हाँ मेरे ख्याल से बता दिया, न्यू फॉन्ट वाला तो बता दिया था मैंने। ठीक है, मैं देख लूंगा रिकॉर्डिंग्स। हाँ जी। मेरे ख्याल से इसमें वैसा वाला फॉन्ट नहीं जैसे मैं चाह रहा हूँ, ये फॉन्ट है एक। ठीक है, ऐसे वाले काइंड ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक बार सर्च कर लेता हूँ नेट पे, फॉन्ट स्पेस से। ये वेबसाइट बताई थी मैंने, यहाँ पे ने वही चीज़ लिख दी। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज़ यहाँ पे लिख दो बस, Ctrl+A+V करके, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। तो देख पा रहे बहुत अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स हैं इसमें।
तो थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट मेरे को चाहिए। उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे कलेक्शन में। यहाँ मिलेगा बेसिकली हमें पास अलग अलग तरीके के कलेक्शंस, देख पा रहे हो किस तरीके के दिए हुए हैं। तो जैसा मेरे को फॉन्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। इस तरीके का फॉन्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा, या ऐसे स्टार वॉर्स वाला फॉन्ट भी अच्छा लगेगा। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये वाला फॉन्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। ये देख लेते थोड़ा बहुत और। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे इंस्टॉल करता हूँ, इसे यूज़ करता हूँ। ये है इसके फॉन्ट, ये ए वाली फाइल के अंदर होते हैं और इसके आगे लिखा रहता है ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। इसे ओपन करता हूँ तो एक सैंपल मिल जाएगा हमें कि कैसे फॉन्ट्स ये देने वाला है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ZIL, ये 3 वर्ड्स आप याद कर लो बस, जो फॉन्ट के नाम के हैं। ये लाइंस वगैरह है इसके अंदर, मेरे को ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए तो इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। इसमें भी अजीब सा कुछ टेक्स्ट वगैरह है तो मैं ये भी यूज़ नहीं करूँगा। अरे दिखता है बस ऐसी सर, होता नहीं है ऐसा फॉन्ट। नहीं होगा ये, मैं दिखाता हूँ। कुछ कुछ फॉन्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। उसका नाम था ZIL। ये देखो आ तो रहा है वैसा ही। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, नंबर्स नहीं है इसमें। तो मेरे को ये वाली चीज़ें ना, न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स किसी और फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एंड मैंने क्या किया, मैंने बस नंबर के लिए कोई और फॉन्ट ले लिया और बाकी इस तरीके से रखता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, साइज को थोड़ा बड़ा किया, मार्जिन वगैरह को रखा इसके बराबर। अब मैं बात करता हूँ कि बेसिकली हर क्लास में ना मैं बोलता हूँ कि इसके बराबर होना चाहिए, और ये बराबर कैसे जज कर पाओगे आप। यहाँ पे ना Ctrl+R प्रेस करोगे ना तो ये देख पा रहे रूलर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इन रूलर्स में से ना इसे ऑन करके मूव टूल ले लो। यहाँ पे अपना कर्सर रखोगे ना और क्लिक एंड ड्रैग करोगे आगे की तरफ तो एक लाइन निकल करके आएगी। इस लाइन को ले आओ अपने डॉक्यूमेंट के वहां उस पोर्शन तक जहां तक आप मार्जिन मेंटेन करना चाह रहे हैं। इस लाइन को उठाया, यहां तक ले आया मैं। इस ऊपर की साइड से लाइन को उठाया, यहां तक रख दिया, और इसी को उठाया तो यहां तक रख दिया। ये हमारे मेन मार्जिन हैं। अब इससे ज़्यादा बाहर मैं अपने कंटेंट को नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर भी मार्जिन मेंटेन करने के लिए इस वाले पार्ट को थोड़ा और अंदर कर देता हूँ मैं। ये प्रोडक्ट वाला पार्ट भी थोड़ा सा अंदर की साइड है, ऐसे रख दे रहा हूँ। ठीक है, कार्ड नहीं आया। नेट नहीं चल रहा होगा तुम्हारा, नेट नहीं चल रहा होगा तुम्हारा। नेट चल रहा है पर 1% है, मैं उसने बंद कर दिया। पर व्हाट्सएप पे आ गया आपके, ये व्हाट्सएप ऑन है? व्हाट्सएप इसमें नहीं है। खैर फिलहाल अभी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैं शेप बना लेता हूँ, जो कि मैं मार्जिन मेंटेन करते हुए बनाऊंगा ऐसे। एंड इसको मैं बेसिकली थोड़ा सा नीचे रखूंगा, एंड यहाँ पे मैं वही ग्रेड फिल कर दे रहा हूँ जो मैंने ऊपर अप्लाई किया। न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक वो फिल कर दिया मैंने। Ctrl+D किया, एंड इसके बाद मैं नीचे की तरफ यहाँ पे कंटेंट मेंशन करूंगा। इसे हम बोलते हैं ग्रिड, जहाँ पे हम सर्विसेज वगैरह मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, इस ग्रिड के अंदर क्या होगा कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंटेंट बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा पहले कि पहले तो ये वाला स्पेस ना मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं इसको इसको और इसे चारों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना देता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ अपर एरिया। ठीक है, और इसके ऊपर Ctrl+T करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर अरेंज कर देता हूँ ताकि इन ये वाला स्पेस इससे मैच कर जाए
और मैं यहाँ पे जो कंटेंट लिखूंगा वो बेसिकली ज़्यादा आ पाए, ठीक है, ताकि मैं नीचे अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल भी देना चाहते हो, वेबसाइट, फ़ोन नंबर वगैरह दे सकूँ। मैंने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैं नया लेयर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जा करके कुछ प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ अमेज़ॉन पे, यहाँ पे जा करके मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप। किसी भी लैपटॉप को पिक कर लो, डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ से इमेज को कॉपी नहीं कर पाओगे। अगर मैं करता हूँ तो मेरे ख्याल से पेस्ट नहीं होने वाला है। हाँ, ये देखो पेस्ट नहीं हो रहा है ये, ठीक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स में ना एक काम करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर देख पा रही इफेक्ट दिया हुआ है, इस रीजन से ही हमारी इमेज ना कॉपी नहीं होती है। राइट क्लिक करके ना आपको करना पड़ेगा ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये इमेज जब ओपन हो जाएगी तो राइट क्लिक करके तब आप कॉपी कर पाओगे। यहाँ पे ले आओ और पेस्ट कर दो, तो इजीली पेस्ट हो जाएगी। देखो फोटो, कंट्रोल टी किया, इससे मैं बेसिकली यहाँ साइड में लगा दे रहा हूँ मार्जिन के साथ और छोटा कर दे रहा हूँ। मैं सभी लैपटॉप इतने छोटे ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे अगेन मैं जाता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, कोई और लैपटॉप देख लेता हूँ, क्लिक किया एंड इसे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और यहाँ ला करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ, इसे इसके साथ लगा करके मैं इसको शिफ्ट दबा करके श्रिंक कर दे रहा हूँ और इसके बराबर रख दे रहा हूँ। इतना डिस्टेंस मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। तो भी इतने सारे लैपटॉप लगाओगे? 6 लगाने हैं बस, 6 लगाने हैं, ठीक है। 6 ही, इसके आगे तो लैपटॉप का नाम आएगा, छोटी सी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है ना, इसके में तो लिस्ट है ऐसी, हाँ, समझ गए ना। और उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे बेसिकली एक ये वाला लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक है, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करके थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखने वाला हूँ, अवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके टिक पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, बीच में क्लिक किया और लिख दिया यहाँ पे अवर प्रोडक्ट्स। इसे सिलेक्ट किया, छोटा करता हूँ साइज में और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, सेंटर कर दिया, टिक पे क्लिक किया और मेरे ख्याल से इसके ऊपर मेरे को ना एक ग्रेडियंट भी देना चाहिए। तो ये देख पा रहे हो, इसका कलर और इसका कलर डिफरेंट है काफ़ी। तो अगर ग्रेडियंट इसके ऊपर भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक नया लेयर ले लो, इसी के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पे एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दो, ठीक है। देख पा रहे हो इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है एक्चुअल में, लेकिन इसको क्लिक किया हुआ तो ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं बेसिकली अगेन प्रोडक्ट्स को लेके आता हूँ, 3 प्रोडक्ट्स हमें और चाहिए अब। अब एक और चीज़ देखो कि वेबसाइट्स भी ना हर एक लैपटॉप का बैकग्राउंड वाइट यूज़ करती हैं, ताकि उनका डिज़ाइन भी खराब ना हो, ठीक है। तो इसे रख दिया, देन एक और
ठीक है, अब उसके बाद क्या है सिंपल, यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह को भी एक ही बार लिखने वाला हूँ और देन कॉपी पेस्ट कर दूंगा सभी के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गेमिंग लैपटॉप मॉडल 001 और इसको सिलेक्ट किया, साइज छोटा किया लगभग इतना। याद रखना हमेशा ये वाला पार्ट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस इमेज की टॉप हाइट से ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, और इवन थोड़ा सा अंदर भी रख सकते हो। टिक कर दिया, इसके नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बेसिकली जस्ट इन 60,000 इस तरीके से। नीचे वाली हेडिंग को मैं सिलेक्ट करके बेसिकली ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे ऐड करता हूँ बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन। मैंने यहाँ पे लिखा 8 GB रैम। जब भी हमें एक रो में मेंशन करनी होती है स्पेसिफिकेशन तो हम बीच में ऐसा वाला स्लैश लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट स्लैश। तो यहाँ पे लिख दिया इतना लिख करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, टिक कर दिया। और चाहो तो इसे मेन हेडिंग से थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए इसका साइज थोड़ा और छोटा कर देना, टिक कर दिया। इतना करके हम बेसिकली इसकी ऑपेसिटी वगैरह भी थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया। एंड इसको सिलेक्ट करेंगे इसे और ये वाले टेक्स्ट को, गेमिंग लैपटॉप मॉडल 1, इसे मैंने बेसिकली कॉपी कर लिया, कंट्रोल J कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म कर लिया नीचे की साइड, मिड में रखा, टिक पे क्लिक किया, कंट्रोल J दोबारा करा, कंट्रोल T किया और दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, टिक पे क्लिक कर दिया, इसे सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, J किया, कंट्रोल T किया एंड इसे आगे मूव कर दिया। एक टेक्स्ट रह गया हमारा, कैंसिल करता हूँ इसे। ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे कॉपी किया। याद रखना यहाँ पे ना बेसिकली आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे ये तो सही है ये, लेकिन ये वाला डिस्टेंस सेम नहीं हो पा रहा है। इसे इस वाले एरिया को, 3 गेमिंग वाले पार्ट्स को थोड़ा और शिफ्ट करेंगे। तो कंट्रोल T करके टेक्स्ट को मैं पहले से ही शिफ्ट कर देता हूँ आगे इतना। ठीक है, टिक पे क्लिक किया और अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इसे इसे और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल T किया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो ये बेटर दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है ना। ओके, उसके बाद क्या है, नीचे की तरफ हम मेंशन करेंगे QR कोड। QR कोड कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सर्च कर लो QR कोड, इसे क्लिक किया। यहाँ पे मैं एक साइड में ओपन कर लेता हूँ डेल की वेबसाइट। इसकी साइट पे जाकर के लिंक कॉपी कर लिया, QR कोड के अंदर URL पेस्ट कर दिया। ये हमारा वो QR कोड है और इसे मैं बेसिकली कॉपी करने के लिए विंडो शिफ्ट S प्रेस करूंगा और एक सिलेक्शन बना लूंगा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल T करूंगा
और इसे जिस भी तरीके से आप लगाना चाहते हो, मैं इसको मिड में ही रखना चाहता हूँ अभी के लिए, और टिक पे क्लिक किया, और चाहो तो यहाँ पे लिख दो स्कैन फॉर मोर प्रोडक्ट्स, या फिर मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसे यहाँ रख देता हूँ और टिक पे क्लिक किया एंड टेक्स्ट टू ले लिया, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और लिख देता हूँ स्कैन एंड वॉच अवर मोर प्रोडक्ट्स इन अवर वेबसाइट। इसमें अवर वेबसाइट को मैं ब्लू कलर का टोन देने वाला हूँ, यही वाला ब्लू। ओके किया, टिक पे क्लिक किया। इसके अंदर मैं इसको भी ब्लू बनाना चाहता हूँ, तो मैं पहले यूज करूंगा इस लेयर में आकर के, इसके अंदर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है ना, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मेन्यू पे आकर के करता हूँ बेसिकली कलर रेंज। मैंने तो पता क्या करता, कंट्रोल दबा के करेगा। हाँ वैसे भी हो जाएगा। मैंने कलर रेंज पे क्लिक किया और इस ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, और ब्लैक नहीं व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक किया, इसने ब्लैक व्हाइट वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है और मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। व्हाइट पोर्शन हमारा अब डिलीट हो चुका है। कंट्रोल डी किया, अब इस लेयर के अंदर मैं क्लिक करता हूँ बस कंट्रोल दबा करके, देख पा रहे हो ब्लैक वाले पोर्शन ही सिलेक्ट हो गए हमारे। अब एडिट पे आओगे, फिल पे आओगे और कलर सेलेक्ट करके ये वाला कलर पिक कर लो, और ओके करने के बाद वही कलर हमें देखने को मिलेगा। इसमें आउटलाइन जो दिख रही है उसे अलग से सिलेक्ट कर लो और उसे क्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, एक्चुअल में उसकी कोई नीड नहीं है। फुल डी किया, एक बार स्कैन करके देखना ये स्कैन हो रहा है कि नहीं कलर चेंज करने के बाद। अच्छा चलो ठीक है, चेक करना, ठीक है। हाँ आ गया। देखो ये कार्ड का साइज नहीं है ना, मैंने कहा था ना कार्ड का एक साइज होता है। 1000 by 700 हाँ लेकिन मैंने कार्ड में स्क्वायरिश सर्च कर रहा, बट आई नहीं रहा था उस पे इतना। कोई नहीं, ये क्यूआर कोड स्ट्रेच हो गया है, ये स्कैन नहीं हो पाएगा ढंग से। क्यों? ये देखो ना स्ट्रेच कर दिया तुमने, विड्थ ज्यादा है इसकी, स्क्वायर में होता है ये। विड्थ ज्यादा नहीं लग रही तुम्हें इसकी? अभी शिफ्ट दबा कर रहा है। शिफ्ट नहीं दबाया होगा तुमने, शिफ्ट दबाया क्यों है? बीच में छूट गया होगा। बाकी अच्छा होना है। ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी डिजाइन में नजर नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खराब है। हाँ वो बनाने नहीं आया। ये सही है, ये भी सही है, बीच में ये वाला पार्ट खराब हो गया बस। ठीक है चलो कोई नहीं, सही बनाया। ठीक है ओके। बाकी अब्रल आप एक बार स्कैन करके देख लो। सर मैं फोन से ही देख रहा था क्लास, इसलिए मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ मैंने ले लिया, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, फोन से देख रहे थे। हाँ जी। हाँ जी करके देखो। हाँ जी सर, हो रहा है। हो रहा है ना, ठीक है। ओके सो मैं जूम आउट करता हूँ। ये था। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वाले एरिया में कुछ मेंशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, बस इन दी एंड मैं यहाँ पे लास्ट में इस एरिया में फोन नंबर वगैरह मेंशन कर देता हूँ। कलर वाले पार्ट को ना थोड़ा सा और स्ट्रेच कर रहा हूँ, कंट्रोल टी किया एंड उसको थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच कर लिया। मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगेगा। इसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है,
तो ये जो QR कोड वाला पार्ट है, स्कैन ओवर वेबसाइट वाला पार्ट है, इसे मैं कंट्रोल T करके कर दे रहा हूँ इस कॉर्नर पे, थोड़ा अंदर की साइड, इसके बराबर मार्जिन रखते हुए, ठीक है। टिक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसके आगे मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट टूल लेकर के फोन कॉन्टैक्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट किया इसे, इसका कलर वही ब्लू, ओके किया, इसे रखा साइड में यहाँ पे इस QR कोड के एकदम बराबर, और यहाँ से सेम डिस्टेंस इसके बराबर रखते हुए टिक पे क्लिक किया, इसके नीचे क्लिक किया और लिखा फ़ोन नंबर, कॉलम्स लगाए और एक फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके नीचे मेंशन कर दी वेबसाइट। एंड इसके अलावा इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर ब्लैक कर दिया। इसके बराबर रखा है LI। सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं पूरा ब्रोशर। देख पा रहे हो, ब्रोशर यूज होता है अगर मैं किसी भी एक तरीके से किसी होटल में जाते हो तो मेन्यू होता है ना वहाँ पे, वैसे ब्रोशर्स वगैरह पड़े होते हैं। इवन ब्रोशर्स वगैरह आपने देखे होंगे रोड के ऊपर भी होते हैं ना, जो ऐसे पैम्पलेट वगैरह दे रहे होते हैं, वो भी एक तरीके का ब्रोशर ही होता है वो भी। ठीक है, जिससे एक अवेयरनेस फैलती है कि हाँ आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, या फिर मेरे को अगर जरूरी नीड होगी लैपटॉप की, ऑब्वियसली आपको एक लैपटॉप चाहिए, तो आपको किसी ने एक ऐसा ब्रोशर दिया तो आप पढ़ोगे ना उस चीज़ को, तो ब्रोशर उसके लिए काम आता है कि हाँ आप कंपनी आपको बता रही है कि हमारे पास ये लैपटॉप्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें से कोई एक पीस पिक कर सकते हो। इसमें क्या क्या बता दिया, प्राइस बता दिया, रैम वगैरह बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये चीज़ आपकी एक बजट में बैठ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है वो स्पेसिफिकेशन, तो कांटेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली कंपनी को। समझे? तो ये रहता है इसमें, ये मेंशन। हाँ, एक चीज को अगर आप इस चीज को बना के तो आप कितने चार्ज करते हैं अपने उससे? लगभग 700-800, डिपेंड करता है मैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैं इसको जल्दी भी बना पा रहा हूँ, मान लो मैंने आधे घंटे में बनाया, ठीक है, तो मिनिमम मैं अमाउंट रखूंगा 500। ठीक है, और मैक्सिमम कम से कम मैं मैक्सिमम की तो लिमिट नहीं है वैसे तो, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर मेरे को कस्टमर बार बार इसके अंदर करेक्शन करवा रहा है, ठीक है, और मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो कम से कम इसमें इसके अंदर इसका प्राइस 800 से 900 या फिर 1000 तक रखूंगा, इतना डिज़ाइन बनाने का। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे कि ये लाइन्स वगैरह मैनेज करना, ये जो जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि स्पेसिंग कैसे काम करती है, फोटो प्रॉपर्ली डाउनलोड कैसे होती है। नॉर्मली किसी से कोई नॉर्मल तरीके से डाउनलोड करेगा ना तो डाउनलोड होगी नहीं, फोटो कॉपी थोड़ी होती है वहाँ पे, ना ही डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ठीक है, और आप अगर डाउनलोड भी करोगे ना, आप चले गए यहाँ पे, आप जा रहे हैं अमेजोन पे, ये राइट क्लिक किया, आपने बोला कि आप सेव इमेज एज करके सेव कर लोगे इसे। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो ये वेब फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, इस पर जब सेव करोगे ना तो ये फाइल तो डाउनलोड हो गई, देख पा रहे हो इसका आइकन ही डिफरेंट है। मैं जाता हूँ अपनी गैलरी में, डाउनलोड पे जा करके ये इमेज मेरे को डाउनलोड मिल रही है ना, लेकिन एक्चुअल इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है ये। अगर मैं इसको फोटोशॉप में लेके आऊँ, फाइल पे क्लिक करूँ, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करूँ, मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, वही फाइल दिख रही है ना जो मैंने डाउनलोड करी, यहाँ पे साफ साफ एक एरर आ गया कि आप ओपन नहीं कर सकते उस फाइल को, क्योंकि वेब फाइल फॉर्मेट है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अगर मेरे को फिर भी ओपन करना है तो मैं पेंट ओपन करूंगा पहले। पेंट के अंदर क्या होता है, वेब वाले फाइल फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। मैंने ओपन पे क्लिक किया और डेस्क डाउनलोड पे जाकर के इसी फाइल को ओपन कर लिया, वही वाला लैपटॉप है, देखो क्लिक करने के बाद ये लैपटॉप ओपन हो गया। पेंट का फिर यूज़ क्या है एक्चुअल में, मैं एक्चुअल में यहाँ से सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकता हूँ इमेज को, या फिर मैं फाइल पे जा करके सेव एज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं JPEG कन्वर्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, वैसे पीएनजी कन्वर्ट करना है, फाइल सेव एज, इसे पीएनजी बना सकता हूँ। अभी ये पीएनजी फॉर्मेट नहीं है, मैंने पीएनजी बना दिया, सेव कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइल पे ला करके प्लेस एम्बेडेड करता हूँ, ये हमारे पास एक और फाइल बनकर के आ गई। क्या लिखा है इस पे? पीएनजी। इस पे क्या लिखा है? WEBP, ठीक है। इस पे क्लिक किया और देन ये फाइल इजीली ओपन हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्सपीरियंस से आती हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं जल्दी बना भी पा रहा हूँ, मेरे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस, तो उस चीज़ का मैं चार्ज ऐड ऑन कर सकता हूँ। नहीं तो यही सेम चीज़। कैसे डाली? कौन सी वाली दोनों तरफ वाली लाइन? हाँ। ये यहाँ से ऐड की थी ना अभी। अच्छा, तो ये कलर कैसे हो गया? ये कलर आती है इसमें, ठीक है। कलर आएगा तभी तो पता लगेगा ना गाइडलाइन है। इसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, हटाने के लिए मूव टूल ले लो, इसे क्लिक करो, डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट नहीं हो रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करके उठा करके दोबारा वापस यहाँ पे रख सकता हूँ। इसे सिलेक्ट किया, उठा कर दोबारा वापस रख दो। ये बस एक गाइडलाइन है। वैसे अगर अब मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को अपने सेव भी कर दूंगा तब भी गाइडलाइन नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये आपको गाइड करते हैं कि आपने कहाँ तक कंटेंट नहीं लिखना है। तो मैंने उसी तरीके से काम किया, देखो सिंपल भी है, एलिगेंट भी है पूरा डिज़ाइन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भी ऐड नहीं करी है। मैं फाइल पे जाता हूँ और प्लीज सॉरी एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और एक्सपोर्ट एज करके इसे सेव कर लेता हूँ। अब डायरेक्ट सेव क्यों नहीं करते इसको? एक्चुअल में क्या है कि इस सिस्टम में ना एक तरीके का एरर है। अगर मैं इसे सेव एज करूँगा ना, तो यहाँ पे अभी किसी भी ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मेरे को एक बार फोटोशॉप रीसेट करना पड़ेगा इसमें। तो अब मेरे को तो पूरा पूरा दिन यूज़ करना होता है फोटोशॉप, तो इसमें वायरस वगैरह आता रहता है इस तरीके का। तुम्हारे सिस्टम में नहीं आएगा, तो तुम नॉर्मली सेव कर पाओगे। ये प्रॉब्लम क्यों हुई सर, मेरे को समझ नहीं आया। ये प्रॉब्लम ना एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारी फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, तो धीरे धीरे ना हमारे सिस्टम में वायरस बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अच्छा। एक तरीके का बग या फिर आप वायरस बोल सकते हो इस चीज़ को, कि ये सेव नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक ओके। है। कई बार इसमें कॉपी पेस्ट में भी दिक्कत आती है। तो बेसिकली जब अच्छा। जितना आप कंप्यूटर को यूज़ करोगे ना, उतना आपको पता लगता है कि किस किस तरीके की दिक्कत आती है। इसका सॉल्यूशन बस ये है कि मैं सिस्टम ये फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करूँ। ओके। हाँ, और देखो इसमें भी जेपीजी का ऑप्शन आ रहा है, पीएनजी वगैरह नहीं आ रहा है। हाँ। अभी तो मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर इशू आएगा तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा या फिर दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा। सर ये एंटीवायरस डाउनलोड वगैरह करने से ये सब चीजें बेटर होती? क्या चीज? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये सब चीजों में एंटीवायरस थोड़ा। ना एक हमारे पास सिस्टम के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हाँ हैं जी। डिफेंडर, ठीक है। ओके। अगर आपने विंडोज ओरिजिनल परचेज नहीं की हुई या फिर आपके लैपटॉप के साथ नहीं आई थी, तो ये डिफेंडर आपके सिस्टम में मे भी हो सकता है नहीं हो, ठीक है। ओके। विंडोज सिक्योरिटी या फिर विंडो डिफेंडर फायरवॉल लिखा हुआ आ रहा है ना, ये हो सकता है ना हो। हाँ अगर ये जी। नहीं है तब तो आपको एंटीवायरस थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहिए। और ओके। अगर आप अपने लैपटॉप के साथ ही विंडो को यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, तब बिल्कुल नहीं आपको नीड पड़ती किसी और चीज़ की, अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। विंडोज ओके। के लिए इलेक्शन डलवानी पड़ती कोई? एंटीवायरस ना, वही कह रहे हो ना। अरे मैं कह रहा हूँ जो अर्बन के लिए तो मतलब ज्वेलरी का स्पेस ज्यादा है ना ये इसका। हाँ देखो, ये भी चीज़ बराबर नहीं है। देखो इसका एंडिंग पार्ट देखो, इसका स्टार्टिंग पार्ट देखो, इसका ये वाला पार्ट देखो और इसका स्टार्ट ये वाला पार्ट मैंने इसको देखो। ये छोटा कर इसके दिया। क्लोज है, ये इससे थोड़ा दूर है, ठीक है। वही तभी मैंने गाइडलाइन बताया थी कि गाइडलाइन का यूज़ नहीं नहीं किया वैसे करो। ये जो दो टेक्स्ट है ज्वेलरी उसके नीचे वाला। ये थोड़ा ज़्यादा दूर है कि नहीं, ये पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ये जो नीचे दोनों है। ये हाँ ये है ज्यादा वन हाँ साइड ज़्यादा सही दूर है, है। ये बीच में होना चाहिए था। इसका ये वाला स्पेस इसके बराबर होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना स्पेस मैंने छोड़ा है, ठीक है। कितना वाइड स्पेस है यहाँ पे आसपास, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर मैं एक डेटा को देखता हूँ, जैसे कि आपने जो बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा, आपस में मर्ज हो जा रहे हैं। छोटा टेक्स्ट है तो नॉर्मल तरीके से लिखते हो उसको। पर मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे हमें टेक्स्ट बड़ा कर देना है तो एक पॉइंट भी बड़ा कर दो टेक्स्ट इतना बड़ा हो जाए, एक पॉइंट छोटा कर दो उतना छोटा हो जाए। तो उस केस में आप कह रहे हो कि आपने टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे हाँ क्लिक करता हूँ, इसका कोई साइज बहुत बड़ा हो रहा आप टेक्स्ट लिख रहे हो, है। हाँ ठीक टेक्स्ट। है। फिर कैसे बड़ा किया था यहाँ से? हाँ जैसे 8 कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया, 7 कर दिया छोटा हो गया।
तो आपने फ्रेम ही बहुत ज्यादा छोटा लिया होगा, ठीक है। आपने जो साइज लिया है ना पूरे डॉक्यूमेंट का, वही बहुत ज्यादा छोटा है। पर जो ऐसे कभी मैं उससे करता हूँ, साइड में ए आता है ना बना हुआ, या साइड में आ जाता हाँ है, वो तो ठीक है। उससे मैं छोटा अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसे बड़ा कर रहा हूँ, देख रहे हो कितनी वेरिएशन आ रही है, कितनी अलग अलग तरीके की छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं। आप और मैं इतना कर रहे हो ना, तो आपके में ठीक हो रहा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब मान लो मैंने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, मैंने रेजोल्यूशन ही बहुत बेकार सा ले लिया, इतना ले लिया 200 200 इस तरीके से, तीन यहाँ पे ले रहा हूँ 150, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन करके लिखूंगा ना कुछ भी, आपने गलती ये करी है कि आपने टेक्स्ट बहुत ज्यादा फ्रेम वैसा अजीब सा ले लिया है, 1000 ठीक by है। 700 आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें जब मैं स्विच करूंगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फॉन्ट, देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। कितना फॉन्ट है, सिर्फ 71, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ इसको। ठीक है, और अगर चाहो तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो, इस एरिया में भी, इसको फुटर बोलते हैं। हमारे पूरे डिजाइन का एक माइंड पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है हेडर, मतलब हेडिंग वगैरह क्या है, या फिर आपका मेन कंटेंट क्या है, वो आप ऊपर लिखोगे, ठीक, कंपनी का लोगो वगैरह, कंपनी किस बारे में है, वो आप ऊपर लिखोगे। फिर आता है मिड पॉइंट, वो हमारा कंटेंट का होता है। फिर आता है फुटर, जिसमें इसके अंदर अभी मैंने इस वाले पार्ट को एज अ फुटर की तरह यूज किया है, ठीक है। हर पेज में आपको ये चीज दिखेगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें ये वाला पार्ट हेडर है, जैसे कि देख पा रहे हो, लोगो है, कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, इसमें फुटर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेडर फुटर एंड हेडर फुटर इन HTML क्या होता है? लैंग्वेज होती है HTML, ये देख पा रहे हो, इसमें लिखा है हेडर सेक्शन मतलब ऊपर का एरिया, फुटर सेक्शन मतलब नीचे का एरिया, पेज के एंडिंग में लिखा हुआ नहीं, बीच में होती है बॉडी मतलब कंटेंट एरिया, ठीक है। ये हेडर, ये फुटर। और कुछ मेंशन करना है तो यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे टेक्सचर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ही लाइट टेक्सचर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ देखो, ये वाला पार्ट बहुत ही हल्का हल्का सा है, अगर मैं इसे यूज करूंगा तो काफी अच्छा लगेगा। मैं ये यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज कर सकते हो। मैं इसे यूज करता हूँ मेन हेडर वाले डिजाइन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल V किया और कंट्रोल T करके मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। QR कोड ही आ गया ये तो, इसे हटाता हूँ। देख पा रहे ऐसे जब मैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ ना, तब भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब हो गया पेस्ट, कंट्रोल D किया, मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। टिक पे क्लिक किया और इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिए। देख पा रहे हो कैसा बन गया ये, ठीक है। इसी सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल C और नीचे वाले पार्ट के ऊपर लेयर लेकर कंट्रोल V, कंट्रोल T किया, यहाँ पे लेके आता हूँ और टिक पे क्लिक किया और इसे कर दिया क्लिप, फुटर ये था, यहाँ क्लिक कर दिया। सिंपल है, देखो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ना डिज़ाइन हमारा, बोरिंग सा नहीं है अब, ठीक है। ये बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे टेक्सचर ऐड कर दो, शेडो वगैरह तो बना दिया ऑलरेडी इसने, TNG के अंदर ही शेडो बनी हुई थी, तो मेरे को बनाने की नीड नहीं पड़ी। इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट गेमिंग की रिगार्डिंग है। मेरी जो PNG है ना, उसको भी बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है।
अब मैं कंसोल को ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी क्वालिटी तो वैसे ठीक लग रही है, यहाँ पे नहीं आ रही ठीक। व्यू इमेज पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लिया है पीएनजी इमेज है। यहाँ पे आकर के मैं इंपोर्ट करूँगा एंड इसको ला करके बेसिकली मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। देखो गेमिंग के रिगार्डिंग है तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारा ओवरऑल जो पार्ट है वो इस तरीके का है कि बेसिकली हम वाइट वाली चीज़ें ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। इसको मैं उठा करके ऊपर ले आ रहा हूँ। होता ना कई बार इस तरीके की चीज़ें फ्री मिलती हैं हमें गेमिंग लैपटॉप वगैरह के साथ, ऐसे शो कर सकते हो साथ में। थोड़ा सा ऐसे लगा दो, ठीक है। शैडो वगैरह डिलीट करना तो शैडो डिलीट कर दो। यहाँ मैं इरेजर ले लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैंने ऐसे कर दिया रास्टराइज। ऐसे शो कर दिया इसको। एंड उसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी लिखा है ना यहाँ पे गेमिंग के रिगार्डिंग। देखो और भी चीज़ें आ रही हैं इसमें। गेमिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि कुछ और बताओ क्या क्या लिख सकते हैं हम। पैड, कोई ऐसी भी फोटो ले सकते हैं जिसमें कोई गेमिंग कर रहा है। गेमिंग, हाँ वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये पीएनजी है, इसे सेव करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी वायर ना क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं प्लेस में एड करता हूँ। मैं देखते किस तरीके से रखेंगे। ऐसे। एंड मैंने क्या किया, ब्रश ले लिया। ब्रश के अंदर मैं यहाँ पे नील ले लेता हूँ साथ में। एंड मैं ये जो है फ्लो 100 रख रहा हूँ, स्मूथनेस 100। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके का कैप्स लॉक ऑफ रखना, साइज छोटा, राइट क्लिक करके हार्डनेस फुल। और उसके बाद मैं एक वायर निकालता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये बड़ी है और छोटी करता हूँ, ब्लैक कलर करता हूँ। ठीक है, एक वायर की तरह बना दिया इसको। एंड क्या किया, यहाँ पे मैं इरेजर लेता हूँ और लैपटॉप के इस साइड से इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने ब्लेंडिंग मोड्स बताए थे आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक किया। इसको मैं थोड़ा 3D दिखाने के लिए ब्लेंड पे क्लिक कर दूंगा और डेप्थ वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, देखता हूँ किस तरीके का अच्छा लग रहा है। मोस्टली स्टार्टिंग के मामले में अभी हाँ, स्टार्टिंग का जो पार्ट है कौन सा, ये देखना है अभी इसको भी।
ये इसको ठीक से एंड करना, इरेजर यूज कर लो, ऐसे ब्लेंड कर दो देखो, ठीक है। और ये लाइट वगैरह ऐड कर दिए, डबल क्लिक करता हूँ, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करता हूँ, बन गया इस तरीके का एक 3D। इसे थोड़ा सा फिक्स कर लो जैसा भी ऐड करना है। मैंने क्विक सिलेक्शन टूल ले लिया, माउस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके माउस को रास्टराइज कर दे रहा हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना एरिया, कंट्रोल यू करके डार्क कर दिया थोड़ा सा। एक इसके ऊपर न्यू लेयर लेकर के, ब्रश लेकर के, स्मूथनेस 0, फ्लो काफ़ी कम, और ब्लैक कलर से पेंट कर दे रहा हूँ। मर्ज हो गया नहीं, मर्ज कर दो, फिक्स कर सकते चीज़ों को। एक माउस लिख दिया, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फ्री, इसका कलर मैं रेड रख देता हूँ क्योंकि माउस भी रेड कलर का है, फ्री भी रेड ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादा सूट करेगा। फ्री एक्चुअली ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको भी सेव कर देता हूँ एंड आपको सेंड कर दे रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही कुछ बना करके दिखाना, और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं फिर। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। दिलीप, कुछ नहीं पूछना? ठीक है, एंड करता हूँ क्लास। ओके सर।